नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिज़िक्स बाय जे.आर. सर में। और आज हम अपना जो बेसिक मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स है उसका लेक्चर नंबर 4 है और उसके अंदर हम अब कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। देखिए, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब जो होता है वो ऐड करना होता है। क्या करना होता है? कोई भी चीज़ को ऐड, जैसे अपन 10th क्लास में 9th क्लास में वो सिग्मा करते थे ना, समेशन, ऐसे समेशन एक्स आई मतलब x1 x2 x3 सबका ऐड करना होता था। समेशन का ही एक फॉर्म है इंटीग्रेशन। मतलब समेशन तो डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए होता है, और इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस कोई चीज़ होती है उसको ऐड करने के लिए अपन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन करने का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड प्लस करना है। ठीक है, अब इसके एक बेसिक कुछ फॉर्मूले देखते हैं। देखो, इसका सिंबल ऐसा होता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए x की पावर n और dx, जैसे हमने डेरिवेटिव वाले के अंदर भी देखा था कि x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वैसे इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ बेसिक फॉर्म में देखो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। अगर यहाँ पे आपको कोई लिमिट दे रखी है तो आप यहाँ पे भी उस लिमिट को लगा सकते हैं, जो भी 1 से 2 कुछ भी हो सकती है, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, एक बात हो गई। और देखो, बेसिक बेसिक 3-4 फॉर्मूले हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। ये इंटीग्रेशन हो सकता है आपको ऐसा दिया जा सकता है, आपको साइन एक्स और डी एक्स। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स और डी एक्स। देखो, आपने याद हो तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव, तो वो सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं। तो हम इस सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है कोस एक्स। लेकिन देखो, जस्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो माइनस का होगा बेटा, कोस एक्स। देखो, वहाँ पे कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था, जस्ट रिवर्स करना है आपको। कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, वो प्लस करेगा। ये आपको साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़ होगी बेसिक। एक और मज़ेदार चीज़ देखिए आप यहाँ पे, जैसे आपने वहाँ भी देखा था, अगर मैं ऐसे लिख देता साइन 2x और dx, देखो यहाँ तो x लिखा हुआ है यहाँ 2x आ चुका है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेम प्रोसेस रहेगी। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स होता है। माइनस का साइन आएगा, बिल्कुल आएगा। कोस एक्स में कितना है इस बार? 2x है, ये लो 2x। अब देखो, डेरिवेटिव में हमने इनटू में इसका और आगे डेरिवेटिव किया था। जब हम डेरिवेटिव सीख रहे थे, है ना, डिफ्रेंशिएशन जिसे बोल दो, तो उसके अंदर हमने इस x वाले पार्ट का इधर इनटू में आगे डेरिवेटिव किया था, जबकि इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में जाएगा और करना डेरिवेटिव ही है। क्या करना है? डी बाई डी एक्स, और किसका करना है? 2x का। आंसर आएगा, देखो, माइनस का कोस 2x डिवाइड में 2 तो कांस्टेंट है, और x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये आंसर आ जाएगा इसका, डिवाइड में 2। समझ में नहीं आया? एक और कर लेते हैं। देखो, कोस 3x आ गया, मतलब आपके सामने क्या आ गया? कोस 3x। इसका कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, आपको वही कोस का क्या होता है? साइन होता है। ये लो साइन, साइन, और x की जगह इस बार कितना है? 3x है। कितना है? 3x। डेरिवेटिव में हम इस x का इनटू में डेरिवेटिव करते थे बेसिकली। अब हमें इंटीग्रेशन में करना तो इस x वाले पार्ट का डेरिवेटिव ही है, लेकिन इसको डिवाइड में करना है ऐसे, डी बाई डी एक्स, और कितना लिख देना है? 3x। 3 तो क्या है? कांस्टेंट। x का कितना हो जाएगा? 1। डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यहाँ पे। इंटीग्रेशन का यहाँ तक था। अब इसका अंदर वाला जो एंगल्स है ना, उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तब तो हम डिवाइड में डेरिवेटिव करते हैं, और जब डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तब हम इनटू में इसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। देखो, इसका आंसर आ जाएगा साइन 3x डिवाइड बाई 3। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कई बार हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में लिमिट दी होती है। क्या दी होती है? लिमिट। जैसे ऐसे दे दिया जाता है, मान लो x1 से x2 और x का स्क्वायर। इस वाले का एग्जांपल ले रहा हूँ, इस फर्स्ट वाले का x का स्क्वायर दे दिया मतलब आपको। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आप लगाएंगे ऐसे। देखो, ये n है, ये n प्लस वन करना है आपको। तो देखो, x की पावर n की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस वन डिवाइड में 2 प्लस वन। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? x1 से x2। देखिए, ये वाला फॉर्मूला मैंने काम लिया है। यहाँ पे x की पावर n है, या n की जगह कितना है? 2 है। हमें कैसे यूज़ करना है? 2 प्लस वन 2 प्लस वन, मतलब n प्लस वन n प्लस वन। देखो, नीचे भी और ऊपर भी कर दिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा x की क्यूब डिवाइड बाई 3, और कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2। अब यहाँ पे एक कहानी स्टार्ट होती है। नहीं, देखो, हमें लिमिट कैसे रखनी होती है? पहले हमें अपर लिमिट रखनी होती है। तो देखो, 1/3 तो बाहर ले लेता हूँ। पहले तो रखूँगा x2 का क्यूब। पहले x की जगह रखा x2, ये अपर लिमिट रख दी मैंने। माइनस में
फिर लिखनी होती है लोअर लिमिट। लोअर क्या है x1, उसका क्या हो जाएगा क्यूब। मतलब आपको ऐसे लिखना है, पहले लिखनी है अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर लिखनी है लोअर लिमिट। ऑलवेज इंटीग्रेशन में अगर ऐसा कोई आ जाए तो अब पहले अपर लिमिट लिखनी होती है, फिर बाद में क्या लिखनी होती है, लोअर लिमिट लिखनी होती है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है फाइनल इंटीग्रेशन का, उसके बाद अपन और चर्चा करते हैं। देखो एक ऐसा आता है, अपने 11th क्लास में आता है कि 1/x ऊपर लिखा होता है dx/x। आपको इसको याद रखना है। देखो इसका आंसर आएगा log x, और log के बेस में e होता है। देखो log पे आप चाहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि log की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, log फंक्शन कैसे काम करता है। ये अगर आप कहोगे सर इसको इसकी तरह ऊपर वाले की तरह काम में ले लेते हैं, तो देखो जब आप इसको ऊपर लेके आओगे ना तो x⁻⁻1 बनेगी। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना आप, तो ये आंसर इसका ना 1/0 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला 1/0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ -1 लिखोगे, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है dx/x जो होता है उसका आंसर कितना आता है, log x आता है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने 11th में यूज़ आता है लास्ट के कुछ चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई कहानी चल क्या रही है। देखो क्वेश्चन करते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, आपको ये दे दिया y = 3x का स्क्वायर। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक करना है। मान लेते हैं x = 1 से लेके x = 3 तक करना है। कहाँ तक करना है, x = 1 से लेके x = 3 तक। हाउ करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ये वाला होता है y और इंटू dx। ठीक है, y की जगह क्या रख देंगे 3x का स्क्वायर, और क्या लिख देंगे dx। अब 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अगले स्टेप में इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा x² और dx। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, x⁻n इंटू dx होता है, तो उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं x⁻n+1 डिवाइड में n+1। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, तो 3 तो अब कैसे कैसे बाहर है। देखो x की पावर 2, ठीक है, तो 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वो मैंने लगाई नहीं, 1 से 3 तक, 1 से 3 सब जगह लगा देने से, 1 से 3, ये 1 है और ये क्या है 3। ठीक है ठीक, अब देखो इसको एडजस्ट करते हैं। 3 ऐसे कैसे, ये हो गया x³ डिवाइड बाई 3, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक। 3 से 3 मर गया, अभी यहाँ पे मर रहा है तो मर गया, कोई बात नहीं। आंसर कितना आ जाएगा, देखो एक बार तो x की जगह रखेंगे 3 रखेंगे, एक बार कितने रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखो 3³ माइनस 1³ 3³ कितनी होती है 27 माइनस 1, आंसर आ गया 26। कितना आ गया 26। इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन को डील करना है। चलो मैं एक और आपको करके बताता हूँ दूसरा। अगर ऐसा दे दिया जाए तो y = 1/x³, इसका करके बताते हैं। इसका कैसे करेंगे अभी मैं करके बताता हूँ। आपको क्या इंटीग्रेशन करना है, हाँ वही कॉमन फॉर्मूला y इंटू dx, y की जगह रख दो, कितनी आएगी x³ और इंटू dx। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, हमारे यहाँ तो ऐसा था x⁻n इंटू dx था, तब हमें ये करना था, अब यहाँ तो हमारी कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप इसको सेट कर लो। देखो सेट कैसे करेंगे, x³ नीचे है ना, इसको ऊपर ले आओ, x⁻³ और इंटू dx। भाई 1/x³ को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x की पावर ऊपर मतलब इन्वर्स करेंगे तो -3 हो जाएगी इंटू dx। अब आपका फॉर्मूला बन गया, देखो ये x⁻n dx, x⁻n dx। सर n की वैल्यू तो -3 है इस कंडीशन में, तो है कि नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्या टेंशन उसकी। तो लगाओ फॉर्मूला फिर। तो देखो x⁻n की वैल्यू कितनी है -3 + 1 डिवाइड में -3 + 1। लिमिट मैंने दी नहीं, आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन। सोल्व करते हैं इसको। x⁻³ + 1 कितना बचेगा -2, नीचे भी कितना बचेगा -2। ये लो आंसर आ गया माइनस का 1/2, ये -2 इधर ले आ 1/2, और अगर आप चाहो तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा x²। भाई ऊपर पावर -2 है, नीचे आके प्लस की हो जाएगी, आंसर ये आ गया। तो अगर इस तरह की पावर्स दी हो तो आप उनको ऊपर शिफ्ट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक जो इंटीग्रेशन का पार्ट है जो हमारे बहुत काम आता है, ये वाला फॉर्मूला एक अलग से। अब आप इसको अगर ऊपर, इसको जैसे ऊपर ले जाके करा ना, इसको करोगे ना तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो वो मामला थोड़ा सा ख़राब होता है। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, एक स्मॉल सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे आपको दे दिया, मान लो वेलोसिटी दे दिया, क्या दे दिया है वेलोसिटी दे दिया है, और वैसे दे दिया है v = 2t। वेलोसिटी जो है वो क्या है v = 2t है, और आपको बोला है फाइंड करो
फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो वेलोसिटी है, अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, कोई बात नहीं सर, हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या हमें, हाँ पता तो है, dx अपॉन dt होता है क्या। ये अब इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ये जो मैंने सिखाया ना, यही इधर इस तरीके से एप्लीकेबल होगा और कुछ नहीं है। देखो तो v इक्वल टू क्या हो गया, dx बाई dt, ठीक है सर हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आता है, करा दो, क्या बनेगा, dx इक्वल टू v इंटू dt, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं, dx है तो x चाहिए, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, dx 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 सब ऐड हो गए, क्या बन जाएगा, x, ये लो x इक्वल टू इंटीग्रेशन v और dt, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके 2 तक करना है। v की वैल्यू दे रखी है, ये रही, यहाँ पे रख दो, देखो क्या बनेगा, x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, v किसके रख देते हैं 2t और dt, बस x इक्वल टू, देखिए आप आगे, 2 तो क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 0 से 2 t और dt। अब वो हमने जैसे अभी किया था वैसा ही तो बन गया ना, ये करते हैं चलो इसका इंटीग्रेशन, देखो क्या बनेगा आगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 तो ऐसे कैसे, ये देखो t की, अब वहाँ x लिखा था मैंने, यहाँ t हो गया, देखो वहाँ x था तो यहाँ भी x था, यहाँ t है तो यहाँ भी t है, तो देखो t की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, यही फॉर्मूला था हमारा, x की पावर n प्लस 1, n थी तो n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ लास्ट स्टेप, x इक्वल टू 2 तो ऐसे कैसे, नीचे भी 2 बन रहा है, देखो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस 1 और अंदर ये है t की स्क्वायर, कितनी है t की स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, सोल्व कर लो, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, एक बार लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, यानी 4 मीटर इसका आंसर आ गया। अगर वेलोसिटी इस तरह से वेरी कर रही है v इक्वल टू 2t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 4 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक। ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एक स्मॉल एग्जांपल लेके बताया, लार्ज स्केल पर भी इसके काफ़ी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जब अपन काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर कवर करेंगे। बस मैं एक बेसिक्स आपके दिमाग में ऐड कर रहा हूँ, अगर ये आपको आते हैं तो काइनेमेटिक्स और आगे भी फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर एक और अपन कवर करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, ठीक है, ओके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय DR सर। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कवर किया था और उसी का पार्ट 2 हम लेके आए हैं आज। उसके अंदर अपन इंटीग्रेशन के कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात कर ली थी, है ना, और एक दो एग्जाम्पल भी हमने करके देखे थे कि भी इंटीग्रेशन कैसे करना है हमें चीज़ों का, ठीक है।